नमस्कार, KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में खबरों की शुरुआत लाइट हाउस प्रोजेक्ट की जानकारी के साथ। जानिए क्या है लाइट हाउस परियोजना जिसकी पीएम मोदी ने रखी है आधारशिला। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया यानी GHTC इंडिया पहल के हिस्से के रूप में इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 लाइट हाउस परियोजनाओं की नींव रखी है। About 1000 houses at each location are to be constructed in a year using 6 distinct technologies from a basket of 54 such technologies shortlisted under the GHTC India 2019। लाइट हाउस प्रोजेक्ट केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत लोगों को स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए टिकाऊ आवास प्रदान किए जाते हैं। इस प्रोजेक्ट में खास तकनीक का इस्तेमाल कर सस्ते और मजबूत मकान बनाए जाते हैं। इस प्रोजेक्ट में फैक्ट्री से ही बीम कॉलम और पैनल तैयार कर घर बनाने के स्थान पर लाया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि निर्माण की अवधि और लागत दोनों कम हो जाती हैं, इसलिए प्रोजेक्ट में खर्च कम आता है। इस प्रोजेक्ट के तहत बने मकान पूरी तरह से भूकंप रोधी होते हैं। In Indore, prefabricated sandwich panel system technology would be used, while in Rajkot, through tunneling, a monolithic concrete construction system from France was being employed. US और फिनलैंड की प्री-कास्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी का उपयोग चेन्नई में किफायती घरों के निर्माण के लिए किया जाएगा और रांची में इस परियोजना को जर्मनी से 3D तकनीक के माध्यम से लागू किया जाएगा। अगरतला में भूकंप प्रतिरोधी घरों के निर्माण के लिए स्टील फ्रेम तकनीक का उपयोग किया जाएगा और कनाडा की प्री कंस्ट्रक्टेड वॉल टेक्नोलॉजी का उपयोग लखनऊ में किया जाएगा। अब बात करते हैं एक्सीलेंस अवार्ड्स की। प्रधानमंत्री ने आशा इंडिया यानी अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सीलरेटर के विजेताओं की घोषणा भी की। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी PMAY अर्बन के क्रियान्वयन के लिए एनुअल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस भी दिया। देश भर के कुल 88 लाभार्थियों को सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में एक नए सर्टिफिकेट कोर्स की भी शुरुआत की। इस सर्टिफिकेट कोर्स का नाम नवा रीति ही रखा गया है। आइए अब रुक करते हैं इकोनॉमी से जुड़ी खबर का। RBI ने देश भर में तैयार किया डिजिटल भुगतान सूचकांक, जानिए इससे कैसे होगा फायदा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने देश भर में भुगतान के डिजिटलाइजेशन के स्तर का पता लगाने के लिए एक कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स यानी DPI बनाया है। इसके लिए बेस पीरियड मार्च 2018 को बनाया गया है। RBI ने एक बयान में कहा कि मार्च 2019 और मार्च 2020 के लिए DPI रिस्पेक्टिवली 153.47 और 207.84 रहा। ये अच्छी वृद्धि का संकेत देता है। RBI DPI में 5 ब्रॉड पैरामीटर शामिल हैं जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिजिटल पेमेंट्स की पैठ और स्थिति का आकलन करते हैं। इन प्रत्येक मानदंडों के उप मानदंड हैं जिसमें डिजिटल लेन देन का पता लगाने वाले विभिन्न संकेतक शामिल हैं। RBI DPI को मार्च 2018 को आधार अवधि मानकर तैयार किया गया है। इसका मतलब है कि मार्च 2018 के लिए DPI अंक 100 है। आने वाले समय में मार्च 2021 से 4 महीने के अंतर के साथ RBI DPI का प्रकाशन छमाही आधार पर केंद्रीय बैंक की वेबसाइट पर किया जाएगा। इस पहल का मकसद डिजिटल भुगतान के तौर तरीकों की स्थिति का सटीक आकलन करना है। DPI के पैरामीटर्स की बात करते हैं। पेमेंट इनेबलर्स जिनका वेट 25% है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर्स 10% है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स 15%, पेमेंट परफॉर्मेंस 45%, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी 5%। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। स्वदेशी कोवैक्सीन सहित कोविशील्ड को मिली DGCI की मंजूरी। भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने मंजूरी दे दी है। वहीं जायडस कैडिला हेल्थ केयर की जायकोव डी को फेज 3 ट्रायल का अप्रूवल मिला है। DCGI VG सोमानी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं नेशनल पुलिस K9 जर्नल की। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने नई दिल्ली में नेशनल पुलिस K9 जर्नल का उद्घाटन किया है। यह पुलिस सर्विस K9 पुलिस डॉग के विषय पर देश में पहला ऐसा प्रकाशन है। ये एक अनूठी पहल है जो देश में पुलिस सर्विस डॉग K9 PSK टीम से संबंधित विषयों को और समृद्ध करेगी। पत्रिका में हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग सेक्शंस हैं। ये एक बाय एनुअल पत्रिका है जो हर साल अप्रैल और अक्टूबर में जारी की जाएगी।
पुलिस डॉग स्क्वाड समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करता है। जिस तरह से देश में ड्रोन या उपग्रहों का उपयोग किया जाता है, देश में पुलिस सेवा K9 के मेन स्ट्रीमिंग और ऑगमेंटेशन के आदेश के साथ गृह मंत्रालय के पुलिस मॉडर्नाइजेशन डिवीजन के तहत पिछले साल नवंबर में एक स्पेशल पुलिस K9 सेल की स्थापना की गई थी। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स के आज के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम नोट्स के लिए, करंट अफेयर्स की तमाम अपडेट्स के लिए विजिट करिए ksgindia.com/news। थैंक यू।